मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी क्रोध पर नियंत्रण पाने की, यानी एंगर मैनेजमेंट। किस तरह से आप योग की क्रियाओं के माध्यम से क्रोध पर विजय हो सकते हैं, अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया, यूं तो हम महिलाओं के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। 40 की उम्र के बाद ये समस्या बहुत बढ़ जाती है, खासतौर पे मेनोपॉज के बाद महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन इन जनरल भी आसपास आजकल महसूस करती हूँ मैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको बहुत जल्दी। एक चीज़ ध्यान रखें कि क्रोध करना और क्रोध दिखाना दो अलग चीज़ें हैं। क्रोध दिखाना और क्रोधित होना, यानी किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपको गुस्सा आ गया, यानी आप कमजोर हैं। पर कभी कभी टीचर्स हैं, मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को सही रखने के लिए क्रोध दिखाती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्रोध आना यानी आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। वो फिजिकल कमजोरी हो सकती है, मेंटल कमजोरी हो सकती है, फाइनेंशियल कमजोरी हो सकती है। क्रोध का कारण ही कमजोरी है। हर कमजोरी को खत्म करेंगे हम योग के माध्यम से। आपने देखा कि कौन सी वो 2 क्रियाएं थी जो आपको योग एंगर मैनेजमेंट के लिए करनी है, जो आपने पिछले एपिसोड में की। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आप लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए आप पद्मासन में बैठेंगे। जो साधक पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को सामने की ओर सीधा फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पे टिका देंगे और बाएं पैर को दाईं जंघा पे टिका देंगे। इस स्थिति में पद्मासन में बैठ जाएंगे। यदि आप पद्मासन नहीं कर सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन यानी चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और आपस में मिला देंगे, जितना इजीली आप मिला सकते हैं। मैं अपनी कोहनियां पकड़ पा रही हूँ, हो सकता है आप सिर्फ अपने हथेलियों को पकड़ पाएं, या हो सकता है कुछ लोग सिर्फ उंगलियों को ही पकड़ पाएं। जितना आपके सामर्थ्य में है उतना करना है। अपने से हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। इस प्रकार से पीछे अपने हाथों को पकड़ लेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को बाईं ओर लेकर के जाएंगे, सांस भरते जाएंगे, सामने की ओर झुकते जाएंगे और माथे को घुटने से छू देंगे। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। शरीर के अपर हाफ को राइट साइड की ओर मोड़ देंगे। सांस को भरते जाना, आगे की ओर झुकते जाना। सांस छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाना। शरीर के अपर हाफ को बिल्कुल सामने सीधा स्ट्रेट ले आएंगे। सांस भरते जाना, पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, फिर अपर बैक से आगे झुकना। जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने मस्तक को जमीन से छू दें, पर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जहां तक आपका शरीर इजीली आ सकता है उतना ही आगे झुकेंगे। शांत भाव से स्थिति में रुकना। सांस छोड़ते हुए पहले सर को ऊंचा उठाना, फिर अपर बैक को, मिडिल बैक को, लोअर बैक को, हाथों को वापस अपने घुटनों पर टिका देंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। योग मुद्रा का निरंतर अभ्यास आपको क्रोध पे नियंत्रण दिलाता है। साथ में एक छोटे से प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ का पाइप आपको बनाना है। शीतली का तो नाम ही है जो आपको शीतल कर दे, यानी आपका जो टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है उसको वो नॉर्मल कर दे। और क्रोध, एंगर मैनेजमेंट में तो इसका बहुत अहम रोल है ही। साथ ही हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए ये रामबाण है। यदि वो उसका अभ्यास करें तो उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहे। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, उनके लिए ये प्रोहिबिटेड है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। जीभ का पाइप बना करके उससे सांस लेना और नाक से सांस छोड़ देना, यानी कमर सीधी रखेंगे।
8 से 10 बार, 8 से 10 राउंड्स आप इस प्राणायाम के करें, अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ें। आंखें खोलने की कोई जल्दी ना रखें। थोड़ी देर विश्राम के बाद धीरे धीरे से आंखें खोल दें। शीतली प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आपके क्रोध को कंट्रोल करता है, आपके मन में शांति लाता है, आपके चेहरे पे कांति लाता है। साथ में आप करेंगे नंबर मेडिटेशन का अभ्यास। आप थोड़ी देर आंख पर उसके प्रोसीजर को समझ लें। आप बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। आप अपने कमर के बल लेट जाएं या बैठ जाएं और फिर अपने सांस पर ध्यान टिका दें। कैसे करनी है नंबर मेडिटेशन? प्रत्येक श्वास को आते हुए देखना यानी पेट का फूलना, प्रत्येक श्वास को जाते हुए देखना यानी पेट का संकुचित होना। अब इस श्वास के साथ, इस मूवमेंट के साथ आप अपोजिट काउंटिंग को ऐड कर देंगे, यानी आई एम ब्रीदिंग इन 25, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 25, आई एम ब्रीदिंग इन 24, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 24, आई एम ब्रीदिंग इन 23, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 23। 25 से लेकर के 1 तक उल्टी काउंटिंग प्रत्येक श्वास और निश्वास के साथ जुड़ जाएगी। अब इसमें आप बीच में ज़रूर नंबर भूल जाएंगे। यदि आप नंबर भूल जाते हैं तो फिर से आपको 25 से शुरू करना है। ये ध्यान रखें कि इस ध्यान का जो उद्देश्य है वो 25 से 1 तक आना नहीं है, बल्कि उन नंबर्स के बीच में खो जाना है। और जब आप उन नंबर्स के बीच में खो जाएंगे, इसको हम संख्या ध्यान कहते हैं हिंदी में, तब आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड ट्रांस की स्टेज पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को भी नहीं, आप सिर्फ ट्रांस को अनुभव कर पाएंगे। इनका अभ्यास आप करें, आप देखेंगे कि नंबर मेडिटेशन खास तौर पे आपके क्रोध को नियंत्रित करती है। ये सारी क्रियाएं आपको एंगर मैनेजमेंट सिखाती है। क्रोध से दूर रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें।